नमस्कार, क्राइम कंट्रोल में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी। लालच ने प्यार और भरोसे के रिश्ते में जहर घोल दिया। जिस महिला और उसकी बेटी को उसने अपना बनाया था, जिन्हें वो अच्छी जिंदगी देना चाहता था, उन्होंने ही रुपयों के लालच में उसका गला घोंट दिया। आरोप है कि पत्नी ने बेटी और उसके प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी। क्राइम कंट्रोल में आज हम रिश्तों के कत्ल की साजिश से पर्दा उठाएंगे। काशीपुर पुलिस को लूट और हत्या की खबर मिली। पुलिस ने मृतक की पत्नी से पूछताछ की तो उसने बताया कि बदमाश रात में छत के रास्ते घर में घुसे और पति की हत्या कर 15 लाख रुपए लूटकर फरार हो गए। सनसनीखेज वारदात से हर कोई हैरान था, लेकिन पुलिस ने जब जघन्य साजिश की पड़ताल की तो ऐसा हैरान कर देने वाला सच सामने आया कि हर कोई सन्न रह गया। पुलिस गिरफ्त में खड़ी इस महिला ने रुपयों की खातिर रिश्तों की बलि दे दी। महिला पर पति के कत्ल का संगीन इल्जाम है। बेटी और उसके प्रेमी के साथ मिलकर इसने जघन्य साजिश रची और 15 लाख रुपयों की खातिर पति का गला घोंट दिया। रुपयों की खातिर रिश्तों का खून, पत्नी पर पति के कत्ल का आरोप। पुलिस को बरगलाने के लिए आरोपी घड़ियाली आंसू बहाए और लोगों को घर में लूट और पति की हत्या की बात बताई। जांच में जुटी पुलिस को महिला का बयान संदिग्ध लग रहा था, लिहाजा कड़ाई से पूछताछ की तो सनसनीखेज साजिश का पर्दाफाश हो गया। पुलिस के मुताबिक 15 लाख रुपए और बेटी के रिश्ते की खातिर महिला ने अपने पति के कत्ल की साजिश रची। डकैती की और अपहरण की जो बात बताई गई थी वो गलत निकली है। आज एक मुलजिम को गिरफ्तार किया गया है। उसी की मृतक की पत्नी ही उसमें हत्यारी निकली है। मृतक की पत्नी ने अपनी बेटी और अपने होने वाले दामाद के साथ मिलकर इस घटना को अंजाम दिया है। मृतक की पत्नी के वर्जन के अनुसार उन्होंने पैसों के लिए सब कुछ किया है। अभी जमीन कुछ बेची थी, उसके पैसे लगभग 14 लाख वहां पर थे। हत्या की वारदात विकासनगर इलाके के फसियापुरा की है। यूपी के रामपुर जिले के निवासी पृथ्वी सिंह पिछले 2.5 साल से अपने परिवार के साथ यहां रह रहे थे। मंगलवार की रात पृथ्वी की पत्नी रेनू ने खबर दी कि बदमाशों ने घर में घुसकर उनके पति की हत्या कर दी है और 15 लाख रुपए लूटकर फरार हो गए हैं। पत्नी का कहना था कि आरोपी उनकी बेटी को भी अगवा कर ले गए, लेकिन पुलिस ने जब उससे कड़ाई से पूछताछ की तो वो टूट गई। उनको पैसों के बांटने को लेकर उनका झगड़ा हुआ और उसने उनको हरप्रीत नाम के आदमी द्वारा उसको पृथ्वी को मार दिया गया। अभी इसकी जांच आगे चल रही है। लड़की और उनके होने वाले दामाद, उनके लिए टीमें, अलग अलग टीमें बना दी गई है। जल्दी उनकी गिरफ्तारी होगी। पुलिस के मुताबिक पृथ्वी सिंह आरोपी रेनू का दूसरा पति था। उसने 15 लाख रुपए में अपनी जमीन बेची थी, लिहाजा रेनू की नजर इस रकम पर थी। उसने बेटी और उसके प्रेमी के साथ मिलकर रकम हड़पने की साजिश रची थी। पृथ्वी सिंह रेनू की बेटी के प्रेम प्रसंग के खिलाफ थे और उस प्रेमी को जेल भी भेजवा चुके थे, लिहाजा तीनों ने मिलकर उसे रास्ते से हटाने की साजिश रच डाली। पुलिस का कहना है कि पत्नी रेनू ने साजिश के तहत बेटी के प्रेमी हरप्रीत को घर बुलाया और फिर पृथ्वी सिंह के साथ रुपयों के बंटवारे को लेकर झगड़ा शुरू कर दिया। इसी दौरान तीनों ने मिलकर पृथ्वी सिंह का कपड़े से गला घोंट दिया। बेटी और उसके प्रेमी को घर से भगाकर पत्नी ने लूट और हत्या की झूठी कहानियां पड़ोसियों को बताई। पहले से ही पूरी इसको गुमराह करने की कोशिश की गई थी। एक मनगढ़ंत उसके द्वारा स्टोरी की गई थी कि कुछ बदमाश इसमें घुस गए। बदमाश घुसने के बाद वहां पर उसकी लड़की का अपहरण करके भी ले गए और पैसे भी लूट के ले गए। लेकिन ये चीज गलत निकली। अपहरण भी नहीं हुआ है और ये जो पैसे इसमें थे वो 12.5 लाख रुपए उसी के घर से उसकी निशानी पे बरामद हो गए और इन तीनों के द्वारा षड्यंत्र के तहत उसको मार दिया और उसके बाद मारने के बाद उसको इस सीन को अलग क्रिएट करने की कोशिश की।
आरोपी पत्नी रेनू बार बार बयान बदल रही थी। कभी वो बेटी के प्रेमी पर आरोप लगाती तो कभी बदमाशों पर लूट और हत्या की बात कहती। लिहाजा पुलिस को पहले से ही उस पर शक हो गया था। पुलिस ने घर से 12.5 लाख रुपए भी बरामद कर लिए, जिनकी लूट की बात कही गई थी। फिलहाल हत्या में शामिल रेनू की बेटी और उसका प्रेमी फरार है। दोनों की तलाश के लिए टीमें लगाई गई हैं। क्राइम कंट्रोल के लिए काशीपुर से सतनाम सिंह, न्यूज स्टेट, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। लेन देन का विवाद करीबी रिश्तों में भी दरार डाल देता है। शामली में 1 लाख रुपए के विवाद में बुजुर्ग शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या का आरोप बेटे के साले और उसके 4 साथियों पर लगा है। वारदात को अंजाम देकर आरोपी फायरिंग करते हुए फरार हो गए। सनसनीखेज वारदात से गांव में हड़कंप मचा हुआ है। घर में हर तरफ मातमी शोर है। पत्नी और बच्चों के आंसू नहीं थम रहे। नाते रिश्तेदार भी गम में डूबे हुए हैं। बुजुर्ग किसान की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हथियारबंद बदमाशों ने किसान को उस वक्त निशाना बनाया जब वो अपने घर के आंगन में सो रहे थे। आरोपियों ने कई राउंड फायरिंग की, जिससे गंभीर रूप से जख्मी किसान ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। गोलियों की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक आरोपी फायरिंग कर फरार हो गए। किसान के बेटे ने अपने साले और उसके साथियों पर हत्या का आरोप लगाया है। मेरे पापा की हत्या कर दी गई जी रात। पूरी घटना क्या है? पूरी घटना है जी, मेरे सालों पे 6-7 महीने पहले के पैसे थे 1 लाख रुपए। मैंने मांगा उनसे 5-6 दिन पहले, 4 दिन पहले भी विवाद हुआ था हमारा। और फिर 4 दिन के बाद रात्रि में आई, रात 12:30 बजे उन्होंने हत्या कर दी। कितने लोग थे? 5 थे ये। अच्छा, कितनी गोली लगी आपके पापा को? वो कह नहीं सकते जी, पूरा हाथ घायल हो रहा था उनका। हत्या की वारदात कांधला थाना इलाके के गंगेरू गांव की है। पुलिस को गांव में रहने वाले किसान लल्लन की हत्या की खबर मिली थी। गांव पहुंची पुलिस फोर्स ने शव को कब्जे में लेकर घर वालों से पूछताछ की। बेटे हसीम के मुताबिक साले नदीम से उनका विवाद था। 1 साल पहले पिताजी ने उसे 1 लाख रुपए उधार दिए थे, उसी को लेकर झगड़ा हुआ था। किसान के बेटे के मुताबिक आरोपी नदीम से रुपए वापस मांगे गए तो उसने कुछ दिन में रुपए लौटाने की बात कही। 4 दिन पहले आरोपी से उनका झगड़ा हुआ था। इसी के चलते आरोपी ने रुपए लौटाने के बजाय हत्या की साजिश रच डाली। बेटे का कहना है कि रात में आरोपी अपने 4 साथियों के साथ गांव पहुंचा और आंगन में सो रहे पिता पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। देर रात बदमाशों ने कुछ एक वृद्ध व्यक्ति की हत्या कर दी है, गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और डेड बॉडी को पीएम इसके लिए भेजा गया है। पीएम इस समय चल रहा है और तहरीर आ चुकी है। इसमें तहरीर के सामने मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। एक व्यक्ति गिरफ्तारी भी सुनिश्चित की गई। तो एक आदमी गिरफ्तारी हुई थी। हाँ, सर ये भी पता चला है ये किस मामले को? अभी इंटरनल कन्फ्लिक्ट्स है दोनों के बीच में, पारिवारिक विवाद है जो सामने मतलब पहले प्रथम दृष्टया जो तथ्य सामने आ रहा है वो ये है कि दोनों में आपसे पारिवारिक कलह विवाद। शव का पोस्टमार्टम करवाकर पुलिस मामले की जांच में जुटी है। पुलिस का कहना है कि एक शख्स को पकड़ लिया गया है। मामला आपसी विवाद का लग रहा है। लेन देन के विवाद ने एक परिवार की खुशियां उजाड़ दी। फिलहाल पुलिस हर एंगल से मामले की जांच कर रही है। क्राइम कंट्रोल के लिए शामली से राहुल राणा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज स्टेट, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। चित्रकूट में 4 बच्चों की लाश की गुत्थी अभी सुलझी भी नहीं थी कि एक महिला की लाश मिलने से हड़कंप मच गया। महिला की लाश तालाब में तैरती हुई मिली। आशंका है कि ये शव 4 बच्चों की मां का हो सकता है। शव को तालाब में फेंक दिया गया था, लिहाजा पुलिस की कई टीमें शव की शिनाख्त और हत्याकांड की जांच में जुटी हैं। पहले बोरे में बंद 4 बच्चों के शव, फिर अगले दिन
तालाब में तैरता एक महिला का शव। एक ही इलाके से 5 शव मिले तो हर कोई सन्न रह गया। महिला और 4 बच्चे कौन थे और उनकी हत्या किसने की, ये सवाल पुलिस को भी परेशान कर रहा है। पहले 4 बच्चों के शव, फिर एक महिला का शव। 5 मर्डर के पीछे कौन? पुलिस अभी 4 बच्चों की हत्या का खुलासा और शवों की शिनाख्त में जुटी ही थी कि एक और अज्ञात शव ने उसकी मुश्किलें बढ़ा दी। कयास लगाए जा रहे हैं कि महिला उन 4 बच्चों की मां थी। पुलिस ने ऐसी आशंका जाहिर की है। देखिए, अभी तक छानबीन में ये पाया गया है कि ये डेड बॉडीज कहीं से ला के यहाँ पे हत्या करके डाली गई हैं। सबका मोडस ऑपरेंडी एक ही है, एक ही तरह से वो गले पे धारदार हथियार से चोट पहुँचाई गई है और उसको फिर लपेट के और पन्नी में लपेट के और फिर बोरों में रख के और 3 अलग अलग जगहों पे डाली गई हैं। 4 डेड बॉडीज़ तो कल मिली थी और एक आज सुबह तालाब में मिली है महिला की डेड बॉडी, जो बाद में फूल के ऊपर आई है तब पता चली है उसकी। मंगलवार को 4 बच्चों की लाश बोरे में बंद मिली। चारों की गला रेत कर बड़ी बेरहमी से हत्या की गई थी। मुश्किल से 3 पहचान छिपाने के लिए हत्यारों ने शव के चेहरों पर केमिकल डाला था। अगले दिन पुलिस को तालाब में एक लाश पड़ी होने की खबर मिली। लाश को पॉलिथीन में लपेटकर तालाब में फेंका गया था। महिला की भी गला रेत कर ही हत्या की गई थी। शुरुआती जांच के आधार पर आशंका है कि महिला उन बच्चों की मां हो सकती है जिसकी लाश पहले बरामद हुई थी। हालांकि ना तो अभी तक बच्चों की शिनाख्त हो पाई है, ना ही महिला के बारे में कोई जानकारी मिली। पुलिस का कहना है कि 5 शवों को दूसरे इलाके से लाकर यहां फेंका गया होगा ताकि ना तो इनकी पहचान हो सके, ना ही आरोपी पकड़ में आए। एक साथ 5 लाशों ने हर किसी को सन्न कर दिया है। पुलिस आसपास के इलाकों में जांच पड़ताल कर रही है। साथ ही मध्य प्रदेश के जिलों की पुलिस से भी संपर्क किया गया है ताकि शवों की शिनाख्त हो सके। मध्य प्रदेश के जो थाने हैं रीवा और सतना के एसपी से भी बात हुई है, डीआईजी साहबान से भी बात हुई वहाँ के, और सब ट्रेस कराया जा रहा है कहीं कोई गुमशुदगी है कि नहीं, लेकिन अभी कोई ये पता नहीं चल पाया है। अभी आज थोड़ी देर पहले एक यहाँ से करीब 15-20 किलोमीटर दूरी पे 2 बैग मिले हैं। ऐसी उम्मीद है कि वो बैग इनसे रिलेटेड हैं। उस बैग में कुछ कपड़े मिले हैं और कुछ एक मोबाइल नंबर मिला है, कई मोबाइल नंबर मिले हैं। उन मोबाइल नंबरों पे ट्रेस किया जा रहा है और उम्मीद है कि जल्दी से जल्दी ये वर्कआउट कर लिया जाएगा। घटनास्थल से कुछ किलोमीटर दूर कुछ बैग मिले हैं जी, जिनमें कपड़े और सामान है। पुलिस को शक है कि बैग्स का कनेक्शन शवों से हो सकता है। पुलिस सामान की जांच कर रही है ताकि आगे की जांच और कार्रवाई हो सके। लेकिन महिला समेत 5 बच्चों की निर्मम हत्या क्यों की गई, ये सवाल हर किसी को परेशान कर रहा है। क्राइम कंट्रोल के लिए चित्रकूट से दीपेश त्रिपाठी, न्यूज स्टेट, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। कानपुर में लुटेरों ने सराफा कारोबारी पर फायरिंग कर नकदी और चांदी लूट ली। कारोबारी अपनी दुकान बंद कर घर लौट रहे थे, तभी 2 बाइक पर सवार आरोपियों ने उन्हें घेर लिया और वारदात को अंजाम दिया। आरोपियों की करतूत सीसीटीवी में भी कैद हो गई है। पीठ पर घाव दिखाता ये शख्स सर्राफा कारोबारी है जिसके साथ बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया है। पीड़ित देर शाम दुकान से घर वापस लौट रहा था। रास्ते में 2 बाइक पर सवार लुटेरों ने इसे घेर लिया और नकदी और ज्वेलरी लूट ली। पीड़ित का कहना है कि आरोपियों ने उसके ऊपर फायरिंग भी की। गनीमत रही कि गोली पीठ को छूकर निकल गई। खौफजदा कारोबारी ने तुरंत पुलिस को मामले की खबर दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस बदमाशों की तलाश में जुट गई। बदमाशों की संख्या 5 बताई जा रही है। मैं दुकान बढ़ाकर बस निकला, आगे आकर गाड़ी पे वो वहाँ पर एक
चबूतरा है उस पर आगे आके गाड़ी लगाई, पीछे से 1-2 बाइक वालों ने पहले फायर किया, फिर आगे वालों ने धक्का मार के गिराया, फिर फायर किया, फिर पूरा सामान छीना और लेके चले गए। अच्छा, कहाँ पे दुकान है? ये बीकेडी चौराहे पे। कहाँ की दुकान? सुनारी की दुकान है। कितने लोग थे? वो एक में 3 थे, एक पे 2 थे। अच्छा, क्या क्या सामान गया आपका? हमारा आधा किलो चांदी गई, 1 ग्राम सोना, 30,000 रुपये नकद। पीड़ित कारोबारी दुर्गेंद्र शुक्ला की चकेरी थाना इलाके में केडीए चौराहे पर दुकान है। बुधवार की रात वो दुकान बंद कर घर लौट रहे थे, तभी बदमाशों ने उन्हें निशाना बनाया। कारोबारी के मुताबिक उनके पास 30,000 रुपये कैश, आधा किलो चांदी और कुछ सोना था। हथियारों के दम पर आरोपियों ने सब लूट लिया। शातिरों की तस्वीर सीसीटीवी में कैद हुई है, जिसके जरिए पुलिस उनकी तलाश में जुटी है। एक लूट की घटना सामने आई है। इसमें बाइक सवार 2 लोग 2 बाइक्स पे थे, एक अवेंजर एक पैशन पे। उसमें उन लोगों ने एक व्यापारी के साथ रोक करके लूट करने की कोशिश करी है। कुछ सीसीटीवी फुटेज भी इसमें मिला है, जो साथ में लगे थे सीसीटीवी कैमरा, उसमें फुटेज आई है। उसमें एक लाल अवेंजर है, उसमें संदिग्ध व्यक्ति है, उसका नंबर उसमें नहीं पता चल पा रहा सीसीटीवी फुटेज में। उसकी पूछताछ और तलाश जारी करा दी गई है पुलिस। बदमाशों की करतूत से इलाके में दहशत फैली हुई है। पुलिस का कहना है कि पीड़ित के पास दुकान और तिजोरी की चाबियां थी। आरोपी वो भी लूट ले गए। मौका वारदात के पास लगे सीसीटीवी में संदिग्धों की तस्वीरें कैद हो गई हैं, लेकिन बाइक का नंबर नजर नहीं आ रहा। तस्वीरों के जरिए आरोपियों की पहचान कर उनकी तलाश की जा रही है। चोट जो है वो गिरने की उससे लगी प्रतीत हो रही है। उसमें बाकी उनकी डॉक्टरी करा के पता चल जाएगा क्या है। कितने की लूट बता रहे हैं? ये बता रहे हैं कुछ इनके पास नगद था, बाकी इनकी जो चाबियां हैं इनकी तिजोरी की वो थी उस बैग में। वो कह रहे हैं वो ज़्यादा इनके लिए ज़रूरी थी तिजोरी में। बाकी ये नहीं, अभी ये बता रहे हैं कि उसमें बैग में मेन इनका चाबी और कुछ बाकी नगद था कुछ इनका। नगद की पूरी डिटेल नहीं बताई कितना था, गिनती नहीं कर पाए? नहीं, नगद इनको ये बता रहे हैं कुछ 20-30 हज़ार के करीब थी। बदमाशों ने फायरिंग की है या नहीं, ये अभी साफ नहीं है। पुलिस का कहना है कि बाइक से गिरने की वजह से पीड़ित के पीठ में चोट लगी है। फिलहाल पुलिस लुटेरों की तलाश के लिए हाथ पैर मार रही है। क्राइम कंट्रोल के लिए कानपुर से दीप कुमार त्रिवेदी, न्यूज स्टेट, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। देहरादून के पौष इलाके में लूट की बड़ी वारदात ने हड़कंप मचा दिया। बेखौफ लुटेरे सुबह करीब 4 बजे परिवार को बंधक बनाकर लाखों का माल लूटकर फरार हो गए। शोर मचाने और विरोध करने पर शातिरों ने 2 लोगों को पीट कर जख्मी कर दिया। पीड़ित परिवार से पूछताछ कर पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी है। पौष इलाके में लूट की वारदात ने सनसनी फैला दी। बेखौफ लुटेरों ने आलीशान घर में जमकर तांडव किया। घर वालों को बंधक बनाकर शातिर सब कुछ लूट ले गए। नकदी, गहने और कीमती सामान कुछ भी नहीं छोड़ा। गनीमत रहे कि घर वालों की जान बख्श दी। लुटेरे घर में अहले सुबह दाखिल हुए थे। घर के लोग उस वक्त सोए हुए थे। बदमाशों को देखकर परिजनों के होश उड़ गए। किसी की हिम्मत नहीं हुई कि कोई विरोध कर सके, और जिसने विरोध की हिम्मत की उसे खामियाजा भी भुगतना पड़ा। लूट की वारदात डालनवाला थाना इलाके के साकेत कॉलोनी की है। यहाँ कपड़ा व्यापारी सुमित का परिवार रहता है। सुबह करीब 4 बजे के आसपास जब लोग गहरी नींद में थे, तभी 6-7 लुटेरों ने घर पर हमला बोल दिया। बदमाश खिड़की की ग्रिल तोड़कर अंदर दाखिल हुए थे। व्यापारी के बेटे और बहू ने लूट का विरोध कर शोर मचाया, तो आरोपियों ने उन्हें लहूलुहान कर दिया। 3:30, 3:15, 3:30 की घटना। मैं अपने कमरे में सो रखा था, वाइफ भी सो रखी थी, दोनों बच्चे भी सो रखे थे। मदर की चीखने की आवाज़ आई और मैं एकदम बाहर आया।
मेरे गले में सोने की चेन थी, पहले उन्होंने वो निकाली, फिर मैंने एक को पकड़ने की कोशिश करी तो उसने 3-4 रॉड मारी मेरे सिर पे। फिर उसके बाद उन्होंने कहा शोर मत मचाओ, हम सिर्फ पैसा ले जाएंगे, तुमको कुछ नहीं कहेंगे। कुछ आहट पाकर कारोबारी सुमित और उनकी पत्नी की नींद टूटी तो उन्होंने शोर मचाया, जिससे सभी घर वाले जाग गए। लूट का विरोध करने पर बदमाशों ने सभी के साथ मारपीट की और बंधक बनाकर गहने और कैश लूट लिया। घर का हर कीमती सामान लूटने के बाद आरोपियों ने महिलाओं की ज्वेलरी भी उतरवा ली। मना करने पर उनके साथ भी मारपीट की। लूट की खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स और फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट्स ने सबूत इकट्ठा किए और लुटेरों की धरपकड़ की कोशिश शुरू कर दी। पुलिस सीसीटीवी फुटेज और पीड़ित घर वालों से पूछताछ कर मामले की जांच में जुट गई है। प्रातः 3:30 बजे के करीब 5-6 अज्ञात बदमाश यहाँ पर टंडन जी का मकान है, यहाँ पर आए थे। इंदिरा मार्केट में शॉप है और आने के बाद खिड़की के रास्ते से आए थे ग्रिल हटाकर और परिजन के विरोध करने पर उनको हमला करके थोड़ा इंजर्ड भी किया है। साथ ही साथ जो इनके द्वारा जो डेली यूज़ की ज्वेलरी थी जो पहने थे वो गहने लेके चले गए। इसमें जो प्रथम दृष्टया जो अभी जांच से पता चला है 6 से 7 लोग के बारे में जानकारी मिली है और जो आसपास के हमारे सीसीटीवी फुटेज है, जो जानकारी टीमें लगी हैं, कुछ चीज़ें इसमें सुराग में भी प्रथम दृष्टया इनको वेरीफाई किया जा रहा है। तो मुझे इलाके की पॉश कॉलोनी में लूट की इतनी बड़ी वारदात से लोग दहशत में हैं। पुलिस का दावा है कि जल्द ही आरोपी गिरफ्त में होंगे, लेकिन पीड़ित परिवार अब भी सहमा हुआ है। क्राइम कंट्रोल के लिए देहरादून से परमजीत सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज स्टेट उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। क्राइम कंट्रोल में अब आपको दिखाते हैं अपराध की कुछ और अहम खबरें क्राइम टॉप 5 में। लखनऊ पुलिस ने 3 अप्रैल को हुई हत्या का खुलासा कर दिया है। एसएसपी मंजिल सैनी ने बताया कि राजेश गौतम की हत्या में 4 लोग शामिल थे, जिसमें एक महिला समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जबकि मामले का मुख्य आरोपी प्रेमिका का पति अभी फरार है। पुलिस के मुताबिक मामला अवैध संबंध का था। प्रेमिका ने अवैध संबंध के चलते ही अपने पति और 2 भाइयों के साथ मिलकर प्रेमी राजेश की हत्या कर दी। बुलंदशहर में एक युवक की लाठी डंडों से पीट कर अज्ञात हमलावरों ने हत्या कर दी। युवक का शव नरसेना थाना क्षेत्र के जंगलों में मिला। शव मिलने से हड़कंप मच गया। शव की पहचान छिपाने के लिए युवक के चेहरे को बुरी तरह कुचल दिया गया था। मौके पर पहुंची पुलिस ने तहरीर मिलने पर कार्रवाई की बात कही है। बहराइच में गैंगरेप पीड़िता की खुदकुशी का मामला सामने आया है। मामला जरवल रोड के हंसना धवरिया गांव का है। बताया जा रहा है कि सोमवार को कार सवार 5 युवकों ने उसे अगवा कर लिया और गोंडा ले जाकर गैंगरेप किया। परिजनों के मुताबिक उन्होंने थाने में शिकायत की तो दोनों पक्षों में समझौता करा दिया गया। घर वालों का कहना है कि जाति और बदनामी के चलते पीड़िता ने फांसी लगाकर जान दे दी। कानपुर में बाल मजदूर के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। मामला बर्रा थाने की जसोली फेस का है। बताया जा रहा है कि बाल मजदूर फास्ट फूड की दुकान में काम करता था। पिछले 3 महीने से उसे पैसे नहीं मिले थे। जब बच्चे ने मालिक से अपना मेहनताना मांगा तो दुकान मालिक ने उस पर चोरी का आरोप लगाकर जमकर पिटाई कर दी। पीड़ित परिवार एसएसपी ऑफिस के बाहर इंसाफ की गुहार लगा रहा है। बदायूं में नाबालिग के साथ रेप का मामला सामने आया है। आरोप है कि घर से निकली नाबालिग को गांव के युवक ने अपने घर में ले जाकर रेप को अंजाम दिया और जान से मारने की धमकी भी दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर पीड़िता का मेडिकल करवाया और आरोपी को हिरासत में ले लिया है। लालच में लोग अपनों का खून करने में भी पीछे नहीं हटते हैं। काशीपुर में पत्नी पर ही पति के कत्ल का आरोप लगा तो शामली में लेन देन के विवाद में बुजुर्ग की गोली मारकर हत्या कर दी गई। लिहाजा जरूरत है अपनों से भी हमेशा सतर्क रहने की। क्राइम कंट्रोल के जरिए जुर्म से लड़ने के लिए हम आपको ऐसे ही जागरूक करते रहेंगे। आप सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।